हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी 6 क्लास की वर्कशीट है भूगोल की है और पार्ट 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल का मतलब है चारों ओर। तो कार्यपत्रक है 24 और डेट है 21/12/2020। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। भूमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें भूपर्पटी शामिल है। तो बच्चों ये देखिए, आपकी बुक में भी दे रखा होगा, ये साइड में ये देखिए, ये जो इस पे एक चित्र दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है शब्दों की जो ये बताया गया है शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर और एटमॉस का अर्थ है वाष्प यानी जो भाप होती है, और ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। तो इसमें देखो ये दे रखा है एटमॉस्फेयर, और ये लिथोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, और एक लिथोस्फेयर हो गया और हाइड्रोस्फेयर हो गया और एटमॉस्फेयर हो गया। अब देखिए नीचे चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। अब यहाँ देखो आप, ये जो है जलमंडल है यानी हाइड्रोस्फीयर है, तो यहाँ पर तो हो गया जल यानी पानी, और ये जो बादल हो गए ये हो गया जल वाष्प यानी भाप बन करके जो नीचे बारिश हो रही है, और ये क्या हो गई पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़, ये जो है ये बर्फ़। तो ये सब क्या है, ये पानी के ही अलग अलग रूप हैं। आगे देखेंगे। जीवमंडल यानी बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, इसमें स्थल मंडल में ये तो यहाँ पर तो आपको ये जल है, लेकिन जल ये किसके ऊपर है, स्थल के ऊपर है। जैसे ये तालाब है यहाँ पर और ये स्थल है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हाथी दिखाई दे रहा है, ये हिरन दिखाई दे रहे हैं, लायन है, और ये घर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सभी रहते हैं। ये देखो पानी के अंदर मछलियाँ हैं, और पानी के अंदर यहाँ नीचे घास फूस भी होती है, पत्ते वत्ते होते हैं, और कई और जीव भी रह रहे होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो पक्षी हैं ये उड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा है ये स्थल मंडल पर आपको वायु भी मिलेगी, जल भी मिलेगा, और जो जीव हैं इसी पर रहते हैं क्योंकि उनके लिए वो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं जीवित रहने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो आंसर देखिए इसका, जो पृथ्वी के 4 प्रमुख हैं, पहला तो है आपका भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, ये आपका आंसर है। यानी कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल जो हैं उनमें पहला है लिथोस्फीयर, और दूसरा है आपका ये जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, और जो एक ये है आपका एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और फिर चौथा बायोस्फीयर जीवमंडल। तो बच्चों ये हो गए आपके
4। फिर से देखिए आप, पहला लिथोस्फीयर, ये देखिए दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर और चौथा आपका बायोस्फीयर। उसके बाद है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है की जगह आप लिखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है आपका जो जीवमंडल है, बायोस्फीयर है, सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ये रहा आपका आंसर थर्ड। जीवमंडल सजीवों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट के आंसर।